सवेरा देखें, पहले तो न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट और न्यूजीलैंड की जो नया टैलेंट है उसकी तारीफ बनती है। हम्म। कि अगर ए बी सी टीम भी अगर भिजवाई है तो जिस तरीके से वो खेलें तो बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, उनके क्रिकेट के सिस्टम को। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, सवेरा हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और वर्ल्ड कप में फिर वर्ल्ड की जो टॉप टीम्स होती हैं वो सारी आती हैं। तो वो टॉप टीम्स इसलिए होती हैं कि उनकी बैटिंग बॉलिंग उनकी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। हम्म। और अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो ऑनेस्टली मेरे ख्याल में हमें सीधे अल्फाजों में बात करूं तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी हमें। स्पेशली अगर हम इन पिचेस के ऊपर और इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर भी नहीं थे न्यूजीलैंड के, और हम ये कह रहे हैं कि हम 170 180 रन हमारे लिए ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ी नेगेटिव अप्रोच है हमारी बैटिंग को लेके। इसलिए कि आपको अब जो है वो 200 प्लस करनी पड़ते हैं रन। हम्म। पिचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं। तो हमें रन्स करने पड़ेंगे। बॉलिंग चलें ठीक है, हमारे पास वैरायटीज हैं। हमारे पास शाहीन ने अच्छा ओवर किया, या अगर आप देखें मोहम्मद आमिर वगैरह, तो पिचेस अब बहुत ज्यादा मतलब बैट्समैनों के लिए इजी थी, बॉलर्स के लिए मुश्किल थी। लेकिन हमें वर्ल्ड कप में जाने के लिए हमें अपने माइंड सेट जो है ना वो 200 प्लस रखना पड़ेगा हर हाल में। इसलिए कि पिछे वहां पे बहुत ज्यादा फर्क है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली पिछे नहीं होंगी यहाँ हम्म। वेस्ट अमेरिका या वेस्ट इंडीज के अंदर। हमें पता है कि किस तरह की पिछे होती हैं यहाँ पे। हमें हमारे बैट्समैनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ेगी। साथ में कि हमारे पास क्या पांचवें छठे नंबर पे क्या ऐसा बैट्समैन है जो कि हमें 20 बॉलों पे 35 से 40 रन 45 रन करने वाला बैट्समैन है हमारे पास। क्योंकि आप T20 में अगर मैचेस जीतोगे, आप पांचवें छठे नंबर वाले बैट्समैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वहां से आप ज्यादा मैचेस जीतोगे। बिल्कुल। तो फील्डिंग का एरिया भी अगर देखा जाए हमारा, तो हम कोई 100% नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे मेरे ख्याल में हमें वर्ल्ड कप में फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ कर ली है या हम्म। आयरलैंड में भी कर लोगे। हम ओपनिंग में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे साइम अयूब ने काफी मैचेस, मेरे ख्याल में 15 16 17 मैचेस उसने खेले और कोई एक 50 नजर नहीं आया। जी। जो कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है जिसे हम सब बैठ के टीवी पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे ओपनर्स का रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि हमें फखर जैसा या साइम जैसा जो बैट्समैन है उसके ऊपर से रन, ठीक है हम नहीं चाह रहे कि हर मैच में रन करे, लेकिन एटलीस्ट वो 5 मैचों में से 3 मैचों में उसके रन जरूरी हैं हमें ऊपर से। कि आप 15 20 बॉलों के अंदर आप 40 45 रन आपको ऊपर से भी करने, ठीक है। सवेरा बात यह है कि हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है फिर भी वो आपको जो है वो 6 ओवर में 50 55 रन कर देता है। हम्म। लेकिन जो 6 ओवर के बाद 7 ओवर से लेकर 13 ओवर है, क्या हमारे बैट्समैन इस काबिल हैं कि वो 8 9 रन 9 रन बल्कि कहूंगा कि पर ओवर 9 रन लेके चल सकते हैं? तो ये वो सारी चीजें जो मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेंगी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, जैसे भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें तफसील के साथ बयान की हैं, ये अगर हम गुज़िश्ता चंद माह में देखते हैं, वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम के बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बात होती थी। अब वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले। तो आपके ख्याल में तजर्बात मज़ीद करने चाहिए, ये जो फोकस हो जाएँ, जो 3 4 साल से टीम खेलते हुए आ रही है उसमें एक आध तजर्बा करने या तब्दीली करने के बाद इसी के साथ आगे चले जाएँ? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रहा होगी चीजें कि किससे ओपन कराई जाए। अभी आयरलैंड है। अब आयरलैंड के खिलाफ भी अगर साइम अयूब के साथ जाते हैं तो साइम अयूब का रन करना भी तो बहुत जरूरी है ना जी। हम्म। हम उसके टैलेंट की तो तारीफ करते हैं, लेकिन हमें तो ऊपर से बैट्समैन चाहिए जो रन हाँ। करके दे, बाबर या रिजवान के साथ ओपन करे और वो रन करके दे। या तो फिर आपको फिर फखर के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर साइम अयूब आपको आयरलैंड के खिलाफ भी परफॉर्म करके नहीं देता तो फिर तो बड़ी फिक्र की बात है। फिर तो चले शुक्र मैं अदा करूंगा कि हमारे पास फखर है कि फखर ओपन कर लेगा आपके लिए। हम्म। तो आई मीन के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ज्यादा से ज्यादा देखें एक दो पोजीशंस पे ही हम प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं ना। हम्म। हम ओपनर भी ढूंढ रहे हैं। बॉलिंग का इशू इतना नहीं नजर आ रहा मुझे। हम्म। लेकिन बैटिंग में मुझे लग रहा है कि जैसे ओपन हो गया या नंबर 5 नंबर 6 हो गया, इन दो पोजीशंस के लिए ही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हम्म। आपने एक्सपेरिमेंट पहले सलमान अली आगा, किधर है हम्म। सलमान अली आगा? मैं समझता हूँ कि वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, वो चौथे पांचवें नंबर पे खेल सकता है आपके लिए। अगर इफ्तिखार या आजम खेलते हैं आपके साथ तो सलमान अली आगा को हमने इतना अरसा खिलाया, फिर आई डोंट नो कि वो किधर चला गया। एक यूटिलिटी क्रिकेटर मैं कहूंगा उसको T20 के अंदर, क्योंकि वो
साथ में बॉलिंग भी करके देता है, फील्डर भी वो अच्छा है वो। तो आई मीन के आई डोंट नो कि इनके अपने क्या प्लान है लाला, मैनेजमेंट के। लाला थोड़ा सा ये पूरी सीरीज देखते हुए क्या रोल क्लैरिटी का फुकदान दिखा? प्लेयर्स को पता नहीं है कि प्लेयर्स का रोल एक्चुअली है क्या, क्योंकि कल के मैच में भी एक चीज़ ये देखी कि बाबर ने शुरुआत अच्छी की, स्ट्राइक रेट की डिबेट को फिर से किल करने की कोशिश की, एक अच्छे स्ट्राइक रेट की शुरुआत हुई, बट वंस बाबर ने फ़खर के साथ खेलना शुरू किया, फ़खर जमान जिसको हम अगर हम चौथे नंबर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एज एक्सेलरेटर ही इस्तेमाल करेंगे, एक्यूमुलेटर नहीं हो सकता, हमें एंकर नहीं चाहिए, बट फ़खर जमान एंकर का रोल प्ले करने लगे और उसकी वजह से बाबर भी स्लो होते चले गए। एक पॉइंट तक फ़खर जमान जो है वो 90 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। हम ये तो नहीं हमारी रिक्वायरमेंट है फ़खर जमान से या इफ्तिखार से कि वो 80 और 90 के स्ट्राइक रेट से खेलें। हम तो उनको एज पिंच हिटर यूज़ करना चाहते हैं, एज पावर हिटर्स यूज़ करना चाहते हैं, एज एक्सेलरेटर्स यूज़ करना चाहते हैं, बट वो क्लैरिटी दिख नहीं रही दिमाग में लोगों के। बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही सवाल भी किया और उसमें आपने जवाब भी दे दिया। अब मेरे ख्याल में देखें, बाबर जो है ना, ये बाबर ने जो इनिंग्स जिस तरीके से शुरू की है, बहुत मजा आया मुझे देख के। पॉजिटिव रहा, बॉल मिली, उसने छक्का भी मारा है, सर्कल में खेला, पॉजिटिव खेला है। और इस तरह की बाबर की इनिंग पास्ट में 2-3 मुझे नजर आई हैं। तो इसका मतलब है कि बाबर जो है वो खुल के क्रिकेट खेल सकता है। सिर्फ सामने वाली बैट्समैन की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो बाउंड्रीज लगाए, तो बाबर केपेबल है। तो बाबर को भी अपना माइंडसेट अटैकिंग ही रखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में ये जितने भी हमारे बड़े नाम है, चाहे वो शाहीन है, रिजवान है, फखर है, बाबर है, ये काफी अरसा हो गया इनको क्रिकेट खेलते हुए। इनको हमने क्या मोटिवेट करना है, इतना एक्सपीरियंस इनके पीछे हो गया। तो इन सारे सीनियर्स को ही अपने सारे यंग लड़कों को लेके चलना पड़ेगा। सीनियर्स परफॉर्म करेंगे तो यंगस्टर्स खुद ब खुद परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अच्छा, थैंक यू। शाहिद भाई, ये जो उस्मान खान वाला एक तजुर्बा हुआ, जिनको पीएसएल की खालिस्तान पीएसएल की कारकर्दगी पर इस सीरीज़ में मौका मिला, उनके हवाले से ये भी बात ज़रूर हो रही है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा उतना नहीं है, जिस वजह से वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपको क्या फ़र्क लगा है और आपके ख्याल में उनको अभी मज़ीद फिर मौक़े मिलने चाहिए आगे भी? देखिए, अगर आपने किसी को मौका दिया है तो फिर तो घर तक छोड़ के आना चाहिए, पूरा चांस देना चाहिए। और अच्छा है कि उस्मान को चांस दिया है। नजर आ रही है उसके अंदर कुछ आध शॉट्स वगैरह, मतलब वो लड़का है, पॉजिटिव ही खेलता है। लेकिन असल चीज ये है कि इनका परफॉर्म करना जरूरी है ना। अगर ये रन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन बैट्समैन है और बैट्समैन का तो काम है स्कोर बोर्ड लगाना और इतना स्कोर करना कि बॉलर्स जो हैं वो आके वो अंडर प्रेशर ना हो, वो बॉलर्स आके अपनी बॉलिंग भी इंजॉय करें। तो ये जो आपके उस्मान है, आई मीन कि देखें, अब हमने चांस दिया है और हम बात वही करते हैं कि थोड़ा सा हम जल्दी क्यों करते हैं। हमने पहले भी बैट्समैन जो हैं जिन्हें खिलाया है उनको तो चांस दें ना। ये प्लेयर जो हैं इनको एटलीस्ट थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाने दें, डोमेस्टिक में खेल। हम सिर्फ T20 और ग्लोबल जो आप खेल रहे हैं लीग्स वगैरह, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हमने चांस दिया है ना इनको। लेकिन तरीका जो है वो बनता यही है कि किसी को भी अगर आप कमबैक करा रहे हैं, एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सीजन खेला है उसने, 4 डे क्रिकेट, 1 डे T20 खेला है, उसके अंदर परफॉर्म किया है। और उसके बाद जब वो प्लेयर आएगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगा, वो प्रेशर में नहीं आएगा। उसके पीछे रन होंगे तो वो परफॉर्म करेगा।